वीडियोस में एंजाइम्स के बारे में पढ़ा है कि किस तरह से एंजाइम्स काम करते हैं, किस तरह से एंजाइम्स लॉक एंड की मॉडल या इंड्यूस फिट थ्योरी के हेल्प से सबस्ट्रेट में बाइंड होता है। अब देखते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में कि ये रेट ऑफ रिएक्शन कैसे हुआ। ये स्टार्ट हुआ था 1902 में एड्रीना ब्राउन ने, जब देखा उन्होंने कि सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस ईस्ट के एक एंजाइम्स के हेल्प से हो सकता है। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ा और माइकलिस मेंटन ने एक इक्वेशन दिया जिसको हम एंजाइम काइनेटिक्स का बेसिक इक्वेशन मानते हैं। जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कि K2 रेट ऑफ रिएक्शन के बाद या एनर्जी के बाद प्रोडक्ट और एंजाइम में वापस डिसोसिएट हो जाता है। जब हम जनरल एक्सप्रेशन की बात करें तो वेलोसिटी रेट जो होता है वो चेंज इन प्रोडक्ट बाय dt होता है। तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन किसके ब्रेकडाउन से हो रहा है? ES के ब्रेकडाउन से। तो K2 इंटू ES, K2 है रेट ऑफ रिएक्शन और ES है जो सबस्ट्रेट है जो ब्रेकडाउन होगा। अब अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो किस किस से ब्रेकडाउन होता है या ES का क्या फेट है? पहला फेट है कि वो एंजाइम और सबस्ट्रेट इन दोनों से मिलके बनता है, तो K1ES और वापस ये टूट के E और S बना सकता है। तो वापस वाला रिएक्शन जो हो जाएगा वो K2 पावर -1, उसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं, और इंटू ES माइनस K2ES, क्योंकि K2 से फिर प्रोडक्ट, K2 के प्रेजेंस में फिर प्रोडक्ट बनेगा और ES ब्रेकडाउन हो जाएगा। एंजाइम इज नॉट कंज्यूम, कभी भी एंजाइम कंज्यूम नहीं होता है, इसीलिए एंजाइम इज इक्वल्स टू E0 टोटल एंजाइम माइनस ES जितना सबस्ट्रेट में एक साथ बाइंड हो चुका है। अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Km की वैल्यू देखें तो K-1/K1 होता है। K-1 के लिए रेट ऑफ सबस्ट्रेट जो होता है वो है E और S, और K1 के लिए है ES। तो यहाँ से हम अगर ES निकालते हैं दैट कम्स टू E इंटू S डिवाइडेड बाय Km। और ES का अगर फॉर्म देखें, E अगर देखें तो हमने फर्स्ट इक्वेशन में देखा है कि E0 माइनस ES, तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो ES इज इक्वल्स टू E0 माइनस ES इंटू S डिवाइडेड बाय Km। ES यही लास्ट वाला रिएक्शन है, इसमें हम Km को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ES S को राइट से लेफ्ट, तो यहाँ से जाते हैं, तो यहाँ से हम ES का इक्वेशन निकाल सकते हैं E0 इंटू S डिवाइड प्लस S। यहाँ पे हम प्रोडक्ट का डिफरेंसेस देखते हैं और यहाँ से हमको इजीली Vmax मिल जाता है। मैक्स होता है मैक्सिमम वेलोसिटी जिस पे हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। सबसे पहले आप V देखिए, dP/dt है जिसमें आएगा Vmax x इंटू Km प्लस S। इसमें Vmax का वैल्यू है K2 इंटू S और E का जो वैल्यू है वो E0 माइनस ES। ये हमने लास्ट इक्वेशन में देखा है कि Km इज इक्वल्स टू E0 माइनस ES इंटू S/ET। अब इसमें से हम Km इंटू ES के वैल्यूज को जब निकालते हैं तो फाइनली हमारा ES वैल्यू आता है E0 इंटू S डिवाइडेड बाई Km प्लस S। अब इसी इक्वेशन के आगे भी बढ़ते हैं जहाँ पे हम माइकल्स मेंटन इक्वेशन देखते हैं और Vmax देखते हैं। Vmax आता है जब V0 एग्जैक्टली हाफ हो जाता है Vmax का, तो V0 इज इक्वल्स टू Vmax बाई 2, तो Vmax इंटू S बाई Km प्लस S, तो हाफ Vmax और Vmax कैंसिल हो जाता है, तो 1/2 इज इक्वल्स टू S डिवाइडेड बाई Km प्लस S। अब इसको सॉल्व करोगे तो V0 इज इक्वल्स टू हाफ Vmax होगा। ग्राफिकली देखेंगे तो Vmax ये ऊपर वाला लाइन है जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो उसका जस्ट आधा होता है हाफ Vmax, जिसमें माइकल्स मेंटन इक्वेशंस का Km वैल्यूज एनालाइज किया जाता है। यह है बर्क इक्वेशन जो कि
वैल्यूज बताता है v0 इज इक्वल्स टू वी मैक्स एस के एम प्लस एस। इसी को रेसिप्रोकेट कर देते तो 1/v0 इज इक्वल्स टू के एम बाई वी मैक्स एक्स प्लस 1/v मैक्स, क्योंकि एस हट जाएगा। तो लिवर वर्क इक्वेशन बताता है ये 1/s और 1/v मैक्स, ये 1/v0, ये सारे x एक्सेस और y एक्सेस के कोऑर्डिनेट्स है। अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इसमें हम जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले टेम्परेचर की। टेम्परेचर से प्रोटीन की फंक्शनिंग चेंज हो जाती है और एंजाइम की फंक्शनिंग चेंज हो जाती है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे वो मैक्सिमम एक्टिविटी करता है, फिर धीरे धीरे उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। उसी तरह पीएच में भी एक टाइम आता है जहाँ वो मैक्सिमम एक्टिविटी करता है, फिर वो रिड्यूस हो जाता है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के लिए हम हाइपरबोलिक कर्व्स देखते हैं, जहाँ पे एक टाइम आ रहा है होता है, धीरे इंक्रीज होता है, इंक्रीज आने के बाद वो कांस्टेंट हो जाता है। इनहिबिटर्स की हम बात करें तो इसमें आता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स और नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो होता है वो एक्टिव साइट पे बाइंड करता है, और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो है वो एलोस्टेरिक मतलब वो डिफरेंट पार्ट्स है, एंजाइम के अलग अलग पार्ट्स पे डिपेंड कर सकता है, जिसको हम एलोस्टेरिक साइट्स बोलते हैं। और इस साइट पे बाइंड करने के कारण वो कन्फर्मेशनल चेंजेस कर देता है। एंजाइम इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में वो सबस्ट्रेट के एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि वो वहाँ पे बाइंड हो जाता है और उसकी बाइंडिंग को रोक देता है। तो के एम के वैल्यूज इंक्रीज हो जाते हैं, पर वी मैक्स का कोई चेंजेस नहीं होता है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में हम अगर बात करें तो ये एक्टिविटी की एक्टिविटी को चेंज करता है, पर ये वी मैक्स को डिक्रीज करता है, के एम को इफेक्ट नहीं करता। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकेट है, एक वी मैक्स को इफेक्ट करता है और एक के एम को इफेक्ट करता है। फाइनली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एंजाइम्स है वो रिएक्शन के इनएक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, उसको स्टेबलाइज करता है, ताकि ऑप्टिमम रिएक्शन हो सके। मैक्स टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और इनहिबिटर्स या एक्टिवेटर्स के प्रेजेंस पे सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में इजी कन्वर्शन हो सके। थैंक यू।